जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से 20 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो। वह 20 क्वेश्चन जिसमें से आगामी होने वाले बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 100% अगर इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो मैं दावा करता हूं किसी चैप्टर से आएगा, अन्य चैप्टर से आएगा नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या था? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ढूंढ के देखें, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यह हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, यह ऑप्शन पहला है, आपतन कोण बराबर कोण। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग, वायुमंडल में प्रकाश तरंग क्या होता है? प्रकाश तरंग क्या है? वो एक तरह से विद्युत तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए में ध्वनि तरंग नहीं, बी में परावैगनी तरंग नहीं, सी में है विद्युत चुंबकीय तरंग। यही आंसर हमारा है, विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, दूरी कोई भी हो, कहीं भी रखिए, दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत। पता कर लेना है कि कौन कौन सा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो एक दर्पण समतल सीधा बनाता है, एक उत्तल भी सीधा बनाता है, अवतल सीधा बनाता है लेकिन उल्टा भी बनाता है। अवतल सीधा के साथ उल्टा भी बनाता है, ज्यादा उल्टा बनाता है, कम एक बार में सीधा बनाता है। तो दर्पण हमारा क्या हो सकता है? या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। और ऑप्शन हमारा सी में है, या तो समतल या उत्तल, या तो समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। लोहा में अलग होगी, कांच में अलग होगा, हवा में अलग होगा। तो इसमें देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा चाल कहां होती है? जहां वायु हो ही नहीं और उसको कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश की चाल अधिकतम होगी किसमें? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, वास्तविक कभी नहीं बनाता है। तो हमारा ऑप्शन है ए में है काल्पनिक, बी में वास्तविक, सी में काल्पनिक या वास्तविक दोनों, यानी ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाया? काल्पनिक। मैं आपको बता दूं कि अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मानव नेत्र से संबंधित फिर उस चैप्टर में भी हम केवल 20 क्वेश्चन, यानी हम अब आज से लगातार 20 क्वेश्चन डालते रहेंगे और जो परीक्षा में उन्हीं 20 में से चैप्टर में से पूछेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर F और वक्रता त्रिज्या R के बीच क्या संबंध है? तो देख चुके हैं कि F इक्वल टू होता है R/2 या R इक्वल टू 2F। ढूंढ के देखिए, R इक्वल टू 2F, ये पहला ही ऑप्शन हमारा है, क्योंकि यहां जो है F इक्वल टू R ये नहीं होता है, ये हो नहीं सकता है। सी में है F इक्वल टू R/4, यह भी नहीं होता है। और डी इक्वल में है R इक्वल टू F/2, ये नहीं होता है। हमारा ऑप्शन है R इक्वल टू 2F, जो चूंकि पहले F इक्वल टू R/2 होता है, उसे हो गया R इक्वल टू 2F। नेक्स्ट है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है कि जब ध्रुव फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो सीधा विशालित प्रतिबिंब बनाता है, यानी किसी छोटे को भी बहुत बड़ा करके दिखाया जा सकता है। इसलिए हजामत में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो हजामत के लिए किस दर्पण का? पहला है समतल, नहीं होगा। सी में उत्तल नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन है बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखे होंगे कि कभी घर में भी वेंटिलेटर से प्रकाश किरण जैसे दिखाई देती है, एकदम सीधी गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है? सीधी रेखा में। ऑप्शन ए है सीधी रेखा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? पहले चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के ए में है 1, ये नहीं होगा, और बी में हमारा है 2। कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब दर्पण की फोकस दो तरह से, एक का होता है ऋणात्मक, दूसरे का एक का धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण में वो होता है, वो सारी दूरियां जो होती है उसके मापी जाती है दूरी, चिन्ह परिपाटी जो उसके अनुसार, फोकस उसके किधर होता है, ये बाईं तरफ होता है, इसलिए बाईं तरफ मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्योंकि नेक्स्ट अलग में है धनात्मक, ये नहीं होगा, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, ये संभव नहीं है। और अब इसलिए हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, वो सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल नहीं होता है, समतल भी नहीं होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, यानी अवतल जो होता है दर्पण, उसी का उपयोग सर्च लाइट में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जितनी भी दूरी नापी जाती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, और दाहिनी तरफ जो मापेंगे दर्पण दूसरी तरफ वो धनात्मक होती है। तो वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो होती है फोकस दूरी वो धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण जो होता है वो ज्यादा बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन एक स्थिति में जब बिंब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो फिर बनाता है वो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो इस स्थिति में हम देखिए ऑप्शन इसमें है, कौन बना सकता है आभासी होता है अवतल दर्पण, तो इससे भी मिलेगा, समतल से भी मिल जाएगा, उत्तल से मिलेगा, और इस तरह से हमारा तीनों से मिलेगा। तो हमारा लास्ट डी ऑप्शन है सभी, यही हमारा आंसर हो जाएगा सभी। दर्पण का सूत्र है, देखिए दर्पण सूत्र क्या था, 1/u माइनस 1/v बराबर, ये नहीं है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, हाँ यही है 1/v प्लस 1/u, यही दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या हुआ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा। तो पहला ऑप्शन ए उल्टा नहीं होगा, हमारा बी में लिखा हुआ है सीधा, और हमारा आंसर यही होगा बी, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अब नेक्स्ट है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये अपवर्तन के दूसरे नियम से है, जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। उसके अनुसार होता है म्यू का मान जो होता है साइन आई बटे साइन आर। पहला ऑप्शन में साइन आई बटे साइन आर नहीं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा साइन आई बट्टा साइन आर। नेक्स्ट है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है वह होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस। और नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता सेंटीमीटर और माइनस, ये नहीं है, मीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक 1.42 नहीं, 2.42, यही हमारा आंसर होगा 2.42। और लास्ट जो है क्वेश्चन है वो हमारा विरल माध्यम से सघन में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। यह अपवर्तन का नियम है कि अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होता है, पूर्व पथ से हट जाती है। उसी स्थिति में होता है कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा कि अभिलंब से दूर, ये नहीं होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यही हमारा आंसर हुआ। यानी विरल माध्यम से सघन में जाती हुई किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बस आज की वीडियो में इतना ही।